तो फ्रेंड्स, जीएसटी में 3B की ड्यू डेट्स को एक्सटेंड नहीं किया गया डायरेक्टली, बट इनडायरेक्टली आपका इंटरेस्ट और लेट फीस को माफ किया गया विद सम कंडीशंस। काफी लोगों को डाउट आ रहा था कि इसकी एक्सप्लेनेशन एग्जैक्टली क्या है। मैं आपको एंड में नोटिफिकेशन से भी गो थ्रू करवाऊंगा सो दैट आप इन चार्ट्स को उनसे रिलेट कर पाओ, और सभी के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट एंड डिस्कस। टैक्सपेयर हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर मोर देन ₹5 करोड़ इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अब एग्रीगेट टर्नओवर का क्या मीनिंग होता है वो आई बटन पे जाके देख सकते हो। इन टैक्सपेयर को बोलेंगे लार्ज टैक्सपेयर। अब बात करते हैं टैक्स पीरियड मार्च की और अप्रैल की। मार्च के लिए जो ड्यू डेट है वो है 20 अप्रैल, जो चेंज नहीं हुई है। बट जो लार्ज टैक्सपेयर है, मतलब जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, उनको 15 दिन का और टाइम पीरियड दे दिया है कि आप अपनी 3B को फाइल कर सकते हो मार्च की 5 मई तक, अप्रैल की 4 जून तक। अगर आप इन डेट्स तक फाइल कर दोगे कोई भी इंटरेस्ट आपसे चार्ज नहीं किया जाएगा। बट अगर आप इन डेट्स तक फाइल नहीं करते हो और अगर आप फाइल कर देते हो 24 जून तक, मतलब 5 मई तक नहीं करते हो बट 24 जून तक फाइल कर देते हो, तो उस केस में लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा 9% पर एनम, 12 से डिवाइड करके मंथली निकल आएगा। तो उस केस में ये जो 9% लगेगा कहां से स्टार्ट होगा? 6 मई से लेकर जब तक आप फाइल करोगे 24 जून से पहले, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9%। बट अगर आप 24 जून तक भी फाइल नहीं करते हो और 24 जून के बाद करते हो, सपोज करो आपने की है फाइल 25 जून को, 26 जून को, तो उस केस में आपको इंटरेस्ट रेट लगेगा फुल रेट पर 18% पर एनम, 12 से डिवाइड करके मंथली भी निकल आएगा। तो इस केस में आपका इंटरेस्ट किस डेट से कैलकुलेट होगा? जो आपकी एक्चुअल 3B की ड्यू डेट है। मार्च की क्या 3B की ड्यू डेट है? 20 अप्रैल। तो उसके एक दिन बाद से, मतलब 21 अप्रैल से लेकर जब तक आप अपनी 3B फाइल करोगे 24 जून के बाद, तब तक आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि 3B की ड्यू डेट्स को डायरेक्टली एक्सटेंड नहीं किया, इनडायरेक्टली किया है। और वो भी कब तक? जब तक आप 24 जून तक कर दोगे। सेम इज द केस विद अप्रैल 20। इसकी एक्चुअल में ड्यू डेट क्या है? 20 मई। बट कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा अगर आप फाइल कर दोगे 4 जून तक। 4 जून के बाद करोगे 24 जून तक, तो आपको इंटरेस्ट रेट लगेगा 9% 5 जून से। और अगर आप 24 जून तक भी फाइल नहीं करोगे और उसके बाद फाइल करते हो, तो उस केस में आपको इंटरेस्ट रेट लगेगा 18% पर, बट फ्रॉम द एक्चुअल ड्यू डेट, मतलब 20 मई के बाद 21 मई से। एक बार आपको नोटिफिकेशन से भी गो थ्रू करवा देता हूं। तो गाइस, ये नोटिफिकेशन है नंबर 32, जिसमें लेट फीस की बात लिखी हुई है। इन्होंने बोला है प्रोवाइडेड दैट लेट फी पेबल अंडर सेक्शन 47 शैल स्टैंड वेव्ड, वेव कर दी जाएगी, हु फेल टू फर्निश जीएसटी 3B बाय द ड्यू डेट। मतलब वेव कर दी जाएगी अगर किसी ने 3B को फाइल नहीं किया एक्चुअल ड्यू डेट पर। अगर एक्चुअल ड्यू डेट पर भी फाइल नहीं किया, वेव कर दी जाएगी। बट उन्होंने फाइल कर दी हो बट फर्निशेस द सेड रिटर्न अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, जो नीचे कोरस्पॉन्डिंग कॉलम 4 में मेंशन है। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा की है और अगर आप मार्च और अप्रैल की 3B को फाइल कर देते हो 24 जून तक, तो उस केस में आपको कोई भी लेट फीस नहीं लगेगी। मतलब अगर आप 3B को फाइल करोगे मार्च और अप्रैल की 24 जून के बाद, तो उस केस में आपको लेट फीस जो कैलकुलेट होगी फ्रॉम द एक्चुअल ड्यू डेट होगी। और अगर हम इंटरेस्ट की बात करते हैं, उसके लिए नोटिफिकेशन नंबर 31 है। ये क्या बात करता है? टेबल से पढ़ो कि अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो उस केस में फर्स्ट 15 डेज के लिए इंटरेस्ट रेट नील रहेगा, जैसे मैंने आपको चार्ट में दिखाया। और 15 दिन के बाद लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा 9% पर एनम, प्रोवाइडेड आप अपनी 3B को फाइल कर दो 24 जून तक। अगर 24 जून के बाद फाइल करोगे तो आपको इंटरेस्ट रेट फुल रेट पर लगेगा और वो कैलकुलेट किया जाएगा कहां से? एक्चुअल ड्यू डेट से। आई होप आप रिलेट कर पा रहे नोटिफिकेशन को इन चार्ट से। तो अगर हम बात करते हैं कि आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा है और 5 करोड़ तक है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, तो उस केस में मार्च और अप्रैल के लिए ड्यू डेट सेम है, कोई चेंज नहीं है। मतलब अगर आप ग्रुप 1 में फॉल करते हो तो उस केस में ड्यू डेट रहेगी 22 अप्रैल, और अगर आप ग्रुप 2 में फॉल करते हो तो उस केस में ड्यू डेट रहेगी 24 अप्रैल। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा और अभी आपको मैं दिखाऊंगा भी। तो अगर आप मार्च की 3B को 29 जून तक भी फाइल कर देते हो
तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। बट अगर आप 29 जून के बाद फाइल करोगे मार्च की 3B को, तो आपको एक्चुअल ड्यू डेट से इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 18% पर एनम पर। मतलब इसकी एक्चुअल ड्यू डेट 22 अप्रैल है, तो आपको 23 अप्रैल से कैलकुलेट होगा 18% पर। और अगर आप ग्रुप 2 में हो तो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 25 अप्रैल से, बिकॉज आपकी ड्यू डेट है 24 और उसके नेक्स्ट डे से आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 18% पर एनम से, मंथली 12 से डिवाइड करके निकल आएगा। और अप्रैल की बात करता हूं तो आप फाइल कर सकते हो 30 जून तक विदाउट इंटरेस्ट। अगर नहीं करोगे तो आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 23 मई से अगर आप ग्रुप 1 में हो, 25 मई से अगर आप ग्रुप 2 में हो। तो ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 है, ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा। ग्रुप 1 में ये स्टेट्स हैं और ग्रुप 2 में ये स्टेट्स हैं जो नीचे मेंशन है, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाएगी। अभी मैं आपको लेट फीस की नोटिफिकेशन से भी इसको समझा देता हूं कि अगर आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा है बट 5 करोड़ तक है, तो उस केस में आपको लेट फीस नहीं लगेगी अगर आप फेब की और मार्च की 3B को फाइल कर देते हो 29 जून तक। बट अगर आप 29 जून से फाइल नहीं करोगे, इसके बाद फाइल करते हो, तो आपको लेट फीस जो कैलकुलेट होगी एक्चुअल ड्यू डेट से होगी, जैसे मैंने आपको बताई। आप ये नहीं कह सकते हो कि आपकी लेट फीस कैलकुलेट हो 30 जून से। सेम इज द केस विद अप्रैल 2020, लेट फीस नहीं लगेगी अगर आप फाइल कर देते हो 30 जून तक। अगर 30 जून के बाद करोगे तो आपकी लेट फीस कैलकुलेट होगी एक्चुअल ड्यू डेट से। आप ये नहीं कह सकते कि वो 1 जुलाई से स्टार्ट हो, नहीं। सेम इज द केस विद इंटरेस्ट। अगर आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा है और 5 करोड़ तक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट नील है, प्रोवाइडेड आपने फाइल कर दियो इन ड्यू डेट्स पर, जैसे मैंने आपको बताया। अगर आप नहीं करोगे तो आपको एक्चुअल ड्यू डेट से इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, जैसे मैंने आपको चार्ट में दिखाया। तो अब बात करते हैं, अगर आपकी टर्नओवर है 1.5 करोड़ तक, तो उस केस में आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा अगर आप मार्च की 3B को फाइल कर देते हो 3 जुलाई तक, अप्रैल की 3B को फाइल कर देते हो 6 जुलाई तक। बट अगर आप इन डेट्स तक फाइल नहीं करोगे और आप ग्रुप 1 में फॉल करते हो, तो आपको इंटरेस्ट रेट लगेगा 18% पर एनम फ्रॉम द एक्चुअल ड्यू डेट। एक्चुअल ड्यू डेट क्या है मार्च के लिए? 22 अप्रैल। और अगर आप ग्रुप 2 में फाइल करते हो तो आपके लिए एक्चुअल ड्यू डेट है 24 अप्रैल। तो आपको इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट होगा 18% पर एनम पर 25 अप्रैल से। और अगर मैं अप्रैल की बात करता हूं तो आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा अगर आप 3B फाइल कर देते हो 6 जुलाई तक। बट अगर आप इस डेट के बाद फाइल करोगे तो आपको इंटरेस्ट रेट लगेगा 18% फ्रॉम द एक्चुअल ड्यू डेट। मतलब 22 मई एक्चुअल ड्यू डेट हुई तो उसके एक दिन बाद, मतलब 23 से। और अगर आप ग्रुप 2 में फॉल करते हो तो आपको इंटरेस्ट लगेगा 25 मई से। यही नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, बट स्टिल आपको मैं एक बार दिखा देता हूं कि अगर आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है तो उस केस में आप फेब की फाइल कर सकते हो 30 जून तक, मार्च की 3 जुलाई तक, अप्रैल की 6 जुलाई तक। इन डेट्स तक कोई भी लेट फीस नहीं लगेगी। बट इन डेट्स के बाद फाइल करोगे तो आपको एक्चुअल ड्यू डेट से लेट फीस कैलकुलेट होगी। सेम इज द केस विद इंटरेस्ट। आपको दिखाता हूं 3rd नंबर कि आपको इंटरेस्ट रेट नील लगेगा, प्रोवाइडेड आप अपनी 3B को फाइल कर दो इन ड्यू डेट्स पर, जो मैंने आपको बताई। इसमें जो चार्ट में मैंने आपको दिखाया वो सेम ड्यू डेट्स हैं। अगर आप इन ड्यू डेट्स के बाद फाइल करोगे तो आपको इंटरेस्ट रेट फुल रेट पर लगेगा, और वो भी एक्चुअल ड्यू डेट से। आई होप चीजों को रिलेट कर पा रहे हो। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। टिल देन थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।